हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट जोनिंग रेगुलेशंस के ऊपर। पिछले क्लास के अंदर हमने बात की थी जोनिंग रेगुलेशन के ऊपर कि क्या होता है जोनिंग रेगुलेशन, और हमने समझा भी था और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। और बेसिकली अगर हम एक समरी के ऊपर जाएं तो यही हमने बात की थी कि हमारे एक पर्टिकुलर जोन के अंदर कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए और वो किस के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए, जो कि हमने बात की थी ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर चीज़ें कुछ थी। और उसी सीरीज को अगर हम आगे बढ़ें तो आज इस पर्टिकुलर जोनिंग रेगुलेशन कितने टाइप से होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। हालांकि हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया था उसके अंदर, बट आज इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही एक एयरपोर्ट की साइट हमारी फाइनली सेलेक्ट होती है तो हम उसके अंदर जो भी सुटेबल जोनिंग लॉज होते हैं वो हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हर किसी ना किसी प्लान के अंदर, चाहे वो डेवलपमेंट प्लान हो, रीजनल प्लान हो या फिर मास्टर प्लान हो, तो जब हम एयरपोर्ट के मास्टर प्लान की बात करते हैं तो जोनिंग बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। और जोनिंग की अगर मैं बात करूं तो जोनिंग को ऐसा भी कंसिडर किया जाता है कि एक बहुत ही एक ऐसा व्हीकल कंसिडर किया जाता है जो कि एक एयरपोर्ट के फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने के लिए बहुत ही एक अच्छा टूल माना जाता है या फिर व्हीकल माना जाता है, ताकि एक अच्छा रिजल्ट हम अचीव कर सके फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एयरपोर्ट। अब इसके अंदर हमारे दो टाइप से जोनिंग होती है ना। एयरपोर्ट के अंदर हमने दो चीजों के बेसिस पे इसको कंसिडर किया हुआ है इस क्लासिफिकेशन को। तो जो नंबर वन है वो है आपकी हाइट जोनिंग। हाइट जोनिंग और दूसरा है आपका लैंड यूज जोनिंग। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने बात की थी कि ऑब्स्ट्रक्शन के दो फॉर्म हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम किए हाइट जोनिंग और दूसरा हमारा हो गया लैंड यूज जोनिंग। जब हम हाइट जोनिंग की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम उस टाइम पे बात कर रहे होते हैं कि कोई भी एयरक्राफ्ट को जब एक पर्टिकुलर हाइट में ऑब्स्ट्रक्शन रिसीव्ड होता है तो उसको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं? हाइट के अंदर कंसीडर करते हैं। क्या होता है कि एयरपोर्ट के ज्यादातर सराउंडिंग एरियाज में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो मेरे ख्याल से, कोई भी टॉल स्ट्रक्चर्स नहीं होते, जस्ट बिकॉज के कोई भी क्लैशिंग ना हो सके जबकि विजिबिलिटी हमारी अच्छी नहीं हो। तो इस कारण से हमें जब रेगुलेशन की हम बात कर रहे होते हैं तो हमें उस टाइम पे ये चीजें दिमाग में अच्छे तरीके से रखनी होंगी कि इनको जब हम डिसाइड कर रहे हो तो हमें दो तीन चीजें बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारे एयरपोर्ट का क्या साइज है, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, या फिर गुड्स के लिए, कार्गोस के लिए है, या फिर नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए है। दूसरी, एयरक्राफ्ट का टाइप क्या है, और हमें एक स्टैंडर्ड हाइट कितनी रखनी है। तो ये हाइट जोनिंग के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। जब हम बात करते हैं लैंड यूज जोनिंग की, तो लैंड यूज जोनिंग के अंदर हम बात कर रहे होते हैं, अच्छा देखिए, ऐसा तो है नहीं कि लैंडिंग के टाइम और टेक ऑफ के टाइम पे ही से प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी एक पर्टिकुलर हमारा जोन है, ये रनवे है, तो ये भी तो एक सराउंडिंग है, यहाँ पे भी तो लैंड्स है। अब ये लैंड के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये रनवे ही है, टैक्सी वे है, यहाँ टर्मिनल बिल्डिंग है, एप्रोन है, यहाँ पे हैंगर है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एविएशन के लैंड के ऊपर तो उसको हम काय में क्लासिफाई करते हैं, लैंड यूज जोनिंग के अंदर काम करते हैं। जब हम प्रॉपरली एविएशन के ऊपर बेस बात कर रहे होते हैं तो हम ये टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे, टैक्सी वे, एप्रॉन, हैंगर की बात कर रहे होते हैं कि इन चीजों की भी हाइट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, इनकी कलरिंग, मार्किंग, लाइटनिंग, एवरीथिंग, ठीक है, इवन मेंटेनेंस, सर्विसेबिलिटी, हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज, ये सब एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, डायमेंशन और आईसीएओ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बट जब हम बात करते हैं नॉन एविएशन यूजेस के बारे में तो वहां पे हमारी दो तीन चीजें और ऐड हो जाती हैं, जैसे कि आपके कॉमर्शियल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज।
तो वहां पे भी आपको एक इंश्योर कराना पड़ता है, कुछ अपने ऑपरेशन को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना पड़ता है कि जैसे देखिए जैसे मैंने इंडस्ट्रियल उसकी एक्टिविटीज की बात की, सपोज मान लीजिए आपके एक एयरपोर्ट के विसिनिटी में कोई भी एक पावर प्लांट है, कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पे स्मोक वगैरह डेवलप होगा, फॉग वगैरह डेवलप होगा। तो इस स्मोक के कारण भी मेरे ख्याल से आप लोग ये फील कर सकते हैं कि स्मोक के कारण भी एक एयरक्राफ्ट को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर आपका सराउंडिंग्स में मान लीजिए आपका वेजिटेशन वगैरह पार्ट है, तो वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी हैं, तो उनके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों की जब हम बात कर रहे हो, जैसे गोल्फ कोर्स है, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब इन सारी चीज़ों की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो इसको हम किस में कंसिडर कर रहे होते हैं, लैंड यूज जोनिंग के ऊपर चीज़ों को कंसिडर कर रहे होते हैं। अब अगेन जोनिंग रेगुलेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यानी तो हमको नोट कर लेना चाहिए या फिर एक रिमाइंड अपने आप को कराते रहना चाहिए कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कहीं ना कहीं इनको अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला एक फैक्टर है आपका क्या, लीगल इंटरेस्ट। लीगल इंटरेस्ट फैक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं ना, फैक्टर्स की बात कर रहा हूं। पहला क्या हो जाएगा, लीगल इंटरेस्ट। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ ऑर्डिनेंस। ये क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ ऑर्डिनेंस। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, जोनिंग मैप। जब हम बात करते हैं लीगल इंटरेस्ट की, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने नियम को कुछ इस तरीके से प्रतिबद्ध कर दें कि जो भी आपका लैंड का ओनर हो कि उसको भी प्रॉब्लम है। सपोज सपोज ये आपका एयरपोर्ट है, मान लीजिए एयरपोर्ट की एक साइट है और यहाँ पे एक कोई भी ओनर है जिसकी लैंड है, तो कल को वो ये ना कह दे कि आप हमारे काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका तो हवाई जहाज ऊपर नीचे से जाना है, यहाँ से तो आपका कोई लेना देना है नहीं, ये आपकी प्रॉपर पूरी की पूरी साइट है। तो जोनिंग रेगुलेशन के अंदर हमको ये भी अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके चलना है और लैंड के जो भी ओनर्स हैं उनको भी कुछ इस तरीके से समझा के चलना है कि दोनों के मतलब दोनों लीगली अपने जगह पे सही हो। अच्छा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, है ना। क्योंकि ज्यादातर ऑब्जर्वेशन के अंदर ये देखा गया है कि लीगल राइट्स को हम ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, लैंड ओनर्स के एक खुद के लीगल राइट्स होते हैं जो कि वो भी कहीं ना कहीं सही है, बट उनको एक एविएशन राइट्स के भी चीजों को उनको भी कंसिडर करना चाहिए। दूसरा, नेचर ऑफ ऑर्डिनेंस। जो भी आपके लॉज या फिर रेगुलेशन आपने क्रिएट किए हैं, वो मतलब ऐसा नहीं हो कि अनरीजनेबल हो, लैंड ओनर्स को ऐसा लगे, या फिर ऑप्रेसिव हो, आर्बिट्रेरी हो, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको इनको फ्रेम करना है ताकि वो एट द एंड पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो, उनके कंफर्ट के बेसिस पे हो, उनके सेफ्टी हेल्थ मोरल्स के ऊपर ही बात करें हम। तो ऑर्डिनेंस का नेचर भी कुछ इस तरीके का ही होना चाहिए। और तीसरी चीज है जोनिंग मैप। जोनिंग मैप के अंदर जैसे कि आपका लैंड यूज पैटर्न क्या है, प्रॉपर्टी लाइंस, जो परमिसिबल हाइट क्या होगी स्ट्रक्चर की, और जो एप्लीकेबिलिटी है उनके लॉज क्या है एप्लीकेबिलिटी के जोनिंग लॉज के अंदर। तो ये सब बहुत ही इसेंशियल पार्ट होते हैं जो कि हमें उस मैप के अंदर प्रिपेयर करने होते हैं ताकि एक स्मूथ मैनेजमेंट, एयरपोर्ट का मैनेजमेंट बन सके और एयरपोर्ट मैनेजमेंट भी इन फ्यूचर या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे एक अच्छा डिसीजन ले सके, ताकि वो एक पर्टिकुलर लैंड के यूज का एक फुल फ्रूट इंटरेस्ट दिखा सके या शो कर सके इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, वेलफेयर, और आप उसको किसी भी तरीके का टर्म दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट जोनिंग रेगुलेशंस थे और उसके अंदर कुछ फैक्टर्स के बारे में हमने बात की जो कि कुछ इस तरीके से आज का लेक्चर में था। आगे के लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।